अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जी मैं आई हूँ एक नए दिन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। आज जी हम बनाएंगे बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी। वो जी है जी रसमलाई। चले जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें अंडा, दूध, रसमलाई का एक पैकेट चाहिए और दूध चाहिए, चीनी चाहिए और घी चाहिए। बहुत ही आसान और इजी और यूनिक रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को आती होगी, लेकिन आप मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। एक पैन में जी मैं दूध लूँगी। 1 किलो मैंने पूरा दूध लिया है, उसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। और मैंने दूध जो है वो आप लोग ठंडा भी ले सकते हो, गर्म भी ले सकते हो, नीम गर्म भी ले सकते हो, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन बलाई वाला दूध हो, बलाई उतारी ना हो। चलें जी अब शुगर डालेंगे इसके अंदर। 1/2 कप मैंने वो शुगर डाली है। शुगर इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो रसमलाई होती है, जिसकी हमने टिक्कियाँ बनानी होती हैं, उसके अंदर चीनी होती है, लेकिन दूध है जो हम जिसे थोड़ा सा थिक करना है, उसके अंदर चीनी नहीं होती, तो हम एक्स्ट्रा चीनी ऐड करेंगे। एक बॉयल होने तक तब मैं इसे हिलाऊंगी, ताकि इसके ऊपर जो है वो बलाई ना आ जाए। इसे अच्छे से हिलाते जाएंगे। अब मैं रसमलाई का जो है वो पैकेट खोलूँगी, इसके अंदर सारी चीज़ें डालूँगी। सबसे पहले मैंने एक प्याली ली है, उसके अंदर मैंने अंडा डाला है। अंडे को मैं अच्छे से बीट करूँगी। मैंने लोगों से सुना है कि कुछ कहते हैं कि इसकी जो सफ़ेदी डालनी चाहिए, कुछ कहते हैं इसकी जर्दी डालनी चाहिए, लेकिन मैं फुल एग डालूँगी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छी इसकी वो बनेगी रसमलाई। और गर्मियों में आपको ठंडा ठंडा खाने को दिल करता ही करता है, तो आप लोग रसमलाई ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन आपको पसंद आएगी। रसमलाई के अंदर दूध जो होता है, उसके अंदर लोग इलायची वगैरह डाल लेते हैं, सेंस वगैरह डाल लेते हैं, वो आप पे है। मेरे घर में इलायची नहीं पसंद की जाती, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की। देखिए जी, एक रसमलाई का मैं पैकेट ओपन करूँगी। के अंदर मैं देसी घी इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि देसी घी की खुशबू होती है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप लोग डालडा, ऑयल, घी जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग ईज़िली डाल सकते हो। देखिए मैं फुल पैकेट ऐड कर दूँगी। फिर इसी तरह जिस तरीके से मैं चीज़ें ऐड करूँगी, आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से उतनी ही क्वांटिटी में ऐड करनी है, उससे एक्स्ट्रा या ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि जो रसमलाई है वो जो उसके अंदर हम टिक्कियाँ सी, गोलियाँ सी, जो भी कहते हैं आप लोग, वो ऐड करेंगे, वो अच्छी नहीं बनेगी। 2 से 3 चम्मच है वो मैं देसी घी की ऐड करूँगी। अगर आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऑयल भी इतना ही ऐड करेंगे। लेकिन जी अब मैं घी ऐड करूँगी। घी के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो अंडा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि ये ना हो कि मेरी जो है वो जो मैंने बनानी है, उसकी बॉल्स बनानी है, वो बहुत पतली सी बन जाए, मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो या थिक ना हो। तो मैं थोड़ा हाफ़ ऐड करूँगी, हाफ़ मैं साइड पे कर लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फिर ऐड करूँगी। ये देखें जी, हाथ से मैं इसे अच्छे से गूँध लूँगी, बिल्कुल नरम हाथों से इसे ऐसे करूँगी मैश, अच्छे तरीके से ऐसे गूँध लूँगी, इसके अंदर गुठलियाँ ना रह जाए। इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, बस जो 2-3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, बस वही ऐड करनी है, एक्स्ट्रा चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी। कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें जी, मैंने इस तरह का इसका पेस्ट बना लिया। ये देखें नरम भी है और कलर भी जो है पिस्ते वाला आया है। फ्लेवर भी इसका पिस्ते वाला आएगा, लेकिन अगर आप लोगों को आलमंड पसंद है, जो भी पसंद है, वो आप लोग ले सकते हो शॉप वाले से। अब जी ये देखें, मेरा दूध बॉयल हो गया था। मैंने इसके अंदर इस तरह गोल गोल अपने हाथों को जो है वो पहले ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के मैंने इस तरह बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, ना ज़्यादा मोटी बनानी है, ना ज़्यादा पतली बनानी है। पतली बनाएंगे तो वो बिल्कुल ही घुल जाएंगी, मोटी बनाएंगे अंदर से कच्ची रह जाएगी, छोटी सी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी नहीं बनाएंगे। कुछ लोगों का दूध पतला होता है, ज़्यादा पतला होता है, वो लोग इसके अंदर जो है वो एवरीडे ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 पैकेट जो छोटे होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सारी बारी बॉल्स जो है वो बना के नहीं रखेंगे। हम ये कहेंगे हम बना के रख लें तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, ऐसा नहीं है, वो हार्ड हो जाती हैं। तो आप लोग साथ साथ बनाएं, साथ साथ ऐड करते जाएँ। और जो होती है ना, हमने बॉल बनानी होती है, तो उसके सेंटर में हम हल्का सा प्रेस कर देंगे उसे, ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए। जब वो फूलेगी, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा और वो टेस्टी भी बनेगी। देखिए जी, दूध साथ साथ बॉयल हो रहा है, मैं इसके अंदर बॉल्स हैं वो ऐड करती जा रही हूँ। 1 किलो दूध के अंदर ये एक पैकेट जो है वो इनफ होता है। आप लोग ज़्यादा थिक ना कीजिएगा, बस जितनी देर में हमने पेस्ट बनाना है ना उसका, उतनी देर में बस उतना सा बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। ज़्यादा थिक हो जाएगा, दूध कम होगा, बॉल्स ज़्यादा होंगी, वो टेस्ट नहीं आएगा। देखिए जी, अगर आपको वैसे दूध थिक पसंद है या चाहिए ज़्यादा थिक, तो आप लोग ये जो है वो आप लोग एवरीडे ऐड कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड है, आप इलायची ऐड करो, आप लोग जो मर्ज़ी ऐड करो, कोई एसेंस ऐड कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे इलायची नहीं पसंद, मेरे घर में भी नहीं पसंद की जाती, तो मैंने नहीं ऐड की। साथ साथ मैं इसे बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से मैं इसे हिलाती जाऊंगी। ज़ोर ज़ोर के इसको नहीं हिलाना, जिस तरह हम तड़का बना रहे होते हैं उस तरह नहीं हिलाएंगे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से इसे हिलाएंगे।
ये देखें जी, बॉल्स जो हैं वो खुद ही बड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप लोग सारे पेस्ट की बॉल्स जो हैं वो बना के ऐड कर दो तो उसके बाद हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे इसे अच्छे तरीके से। ये नहीं कि बॉल्स बस एंड हो गई हैं तो फ़ौरन उतार लो, ये काम नहीं करना, क्योंकि जो हमने लास्ट पे डाली हैं उनको तो टाइम चाहिए ना पकने के लिए। तो हम ऐड करेंगे, पहले वाली बॉल्स हैं वो मिक्स नहीं होंगी, आप लोग बेफिक्र रहें। आप लोगों ने बस तरीके से हिलाना है। ये देखिए जी, मेरी सारी बॉल्स हैं वो देखें, आप लोग नज़र आ रहा है कि इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है। फिर जी मैंने फ्लेम लो कर दी थी, इसे लो फ्लेम पे मैंने पकाना स्टार्ट कर दिया था ताकि मेरी जो बॉल्स हैं उनको हीट जाए, मेरा जो दूध है वो थिक ना हो। फिर जी मैं अपने रस मलाई को जो है वो सारी मैं इसे शिफ्ट करूँगी, इसे एक बाउल के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों ने ठंडा करने के लिए रखना है, आप लोग ऐड करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी बहुत प्यारी बनी है, आप लोगों के सामने है, बिल्कुल कोई टूटी भी नहीं है और कोई भी मतलब होती है ना ख़राब बनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बनी है, कोई कच्ची भी नहीं रही। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप लोग किस चीज़ से गार्निश करते हो। आप लोग पिस्ते की कर सकते हो, आलमंड्स की कर सकते हो, जो भी काजू पिस्ते बादाम घर में पड़े हुए हैं मेरे पास आलमंड्स थे, मेरे पास लगा लिए थे, बादाम थे, मैंने ऐड किए इसके ऊपर। इसको ना थोड़ा सा लाइट फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे बादाम को, और फिर इसे बारीक बारीक हम लोग कटिंग कर लेंगे इसकी। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है। ये क्विक रेसिपी है, मेहमान आए तो ऐसे मतलब जल्दी से बन जाती है, क्योंकि बाकी रेसिपीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है, इस पर रेसिपी पर टाइम नहीं लग सकता। इसे अच्छे तरीके से मैं गार्निश कर लूँगी। आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आऊँगी एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।